हालेलुया। ये वचन का हिस्सा नहीं था। गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मालूम है, मैं एक झुंड में जाया करता था और झुंड में वो झुंड 20 किलोमीटर से ऊपर दूर था। हर वीरवार को जाता था और हमारा जो ग्रुप लीडर था ब्रदर गेल, वो ग्रुप कैप्टन था और एक बहुत डायरेक्टर इंटेलिजेंस एयरफोर्स फाइटर पायलट, लेकिन बहुत सख्त अनुशासित। मैं पौने 2 साल उस ग्रुप में गया हूं, पीतमपुरा से अर्जुन विहार, आप नजर रख सकते हैं। 7:30 बजे पहुंचा था। वो इतना अनुशासित था कि कर्नल ब्रिगेडियर की बीवी यदि लेट हो गई है तो बोलता है यहाँ पिकनिक मनाने आए हो, टेंशन जाओ। मैं बोलता कि आ जाएगी। वो कहता था इनको अनुशासन कौन सिखाएगा? वही भाई के पास नहीं बने, लेकिन एक पार्टी में मेरे को किसी के जन्मदिन पर किसी होटल में गए तो मेरे को मजाक बोलते और पादरी साहब कैसा चल रहा है, जैसे किसी का या मजाक उड़ाते हैं। मैंने भाई के को बोला कैन यू स्टैंड अप? मैं बोला मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं कि मेरे टीचर ये है भाई के। यदि आज मैं किसी भी परिस्थिति में या प्रभु की आशीष को पाया हूं तो इनके कारण प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया है। मन में बाद में मेरे को हक करने लगे, कह रहा तुम्हें इतना आदर करता है। मैं ये देख रहा था अंदर कहीं चुभन थी। भाई एक बात बोलूंगा, क्या आप कलीसिया में नहीं आओगे तो कलीसिया नहीं चलेगी? आपके हृदय में ऐसी बात है? आप वो सक्रिय अंग हो, आप वो लाइफ सेल हो बॉडी में, जिससे कि सारे सेल लाइफ हो जाएंगे। अरे बाकी सेल को भी मार रहे हो। मैं कह रहा हूं कि प्रभु के भवन से ऊपर कुछ नहीं है। आ जाओ उसके भवन में, उसकी स्तुति आराधना करो, उसके साथ संगति करो, उस पर बने रहो, उसकी बातों को समझो, जानो, पढ़ो, सुनो, मानो। अपने समय को सब कुछ अच्छा कर देता है। कैन यू से आमेन विद मी? पिछले हफ्ते क्या संदेश था, कोई मुझको याद दिलाएगा? यहाँ सब अफीम खा के आते हैं, चरस गांजे के नशेड़ी है यहाँ पे। क्या था पिछला संदेश? यहां से जाने के बाद वो हम देखता था। मैं बता रहा हूं, आज्ञाकारिता था। आज्ञाकारिता में लगातार बने रहना आशीष पे आशीष लेकर आता है। आपके सामने एक जिंदा जागता उदाहरण है। आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष के ऊपर आशीष, मतलब ढेर आशीष के ऊपर आशीष ढेर लगता जाता है। आपको पता ही नहीं कितना आ गया। एक समय आया था प्रभु बस और नहीं। कोई ऐसा होता है जिसको कभी ऐसा परिस्थिति आई है कि प्रभु और फैसला नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। यहाँ मेरे को सारे रजिस्टर्ड और पैदाइशी भूखे दिख रहे हैं, कभी तृप्त नहीं। वो कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में तृप्त हो। परमेश्वर अपने वचन में क्या है, तुम्हारे को जो तुम्हारे जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए जो कुछ चाहिए मैंने तुम्हें जुटा दिया है। लेकिन हम संतुष्टि नहीं है जो है। हम उसको जानने, उसको समझने, उसके कहे पर चलने में कहीं ना कहीं कन्वीनियंस और कॉम्प्रोमाइज, सहूलत और समझौते का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयदावत को देख के मालूम है मैं भावुक भी हूँ। आई लव यू ऑल बेटा, आई लव योर फैमिली, आई लव योर पापा, मामा, योर होल हाउसहोल्ड। ये मेरे कलीसिया में एक बहुत नजदीकी परिवार था जिनके साथ मैं हृदय की बात, और ये मेरे साथ हृदय की बात कर लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा अब नजदीक में नहीं है। परिस्थितियां, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हमें थोड़ा सा, लेकिन आज ये यहाँ पर है, ये इसका प्रूफ है कि he still loves church and the word of God। तो मैंने कहा आज्ञाकारिता में बने रहना
आशीष के ऊपर आशीष लेके आता है। और आज्ञाकारिता विश्वास में बने रहने और उस पर चलने से आती है और बनती है। आज्ञाकारिता विश्वास में चलने से बनती है। मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे कड़ी के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। और विश्वास प्रभु का वचन सुनने, समझने और उस पर कार्य होने से बढ़ता है। तीनों चीजें, विश्वास प्रभु के वचन से बढ़ता है, और विश्वास पर चलने से आज्ञाकारिता आती है, आज्ञाकारिता में चलने से आशीष की आशीष आती है। हम यदि अपने अतीत में चले जाएं, पुराने पास में चले जाएं और देखें उस भले समय को, आज भी बड़ा समय है। सच बताऊं, मेरी बेटी जानती है, कल मेरी हालत ऐसी थी, पता नहीं मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा एक्सप्रेस में। मैं बोला प्रभु ये परिस्थिति में भले को तुम्हारे लगा रही है, मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा फिर भी। और आज प्रभु दास आपके सामने, अरे प्रभु का अनुग्रह है। आप पुकारो, उसको बोलो, कहो, उसको विनती करो, क्लेम करो को प्रभु तुमने तो सुन ली मेरी प्रार्थना, तेरा धन्यवाद, तुम्हें देखो भजन करता जा रहा है। कभी कभी मेरे पेशेंट होते हैं, आप बताते तो होंगे क्या हो रहा है, क्या है, मैं क्या बताऊं, मुझको ही पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। मेरी बात को समझ रही, लेकिन एक बात जानता हूं, प्रभु अपने भवन में लाने में सक्षम है, सामर्थी है, और अपना कार्य आपसे कराने में, आपसे लेने में, आपको दूसरों को तैयार करने में सामर्थी है। हद की बात है। ये तो हम सब विश्वास करते हैं और वचन पर आज्ञाकारिता से चलने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ तो बोल दो, झूठ बोल रहे हो फिर भी हाँ बोल रहे हो, कोशिश करते हो। फिर भी कहीं ना कहीं हम परीक्षाओं में पढ़कर परिस्थितियों से प्रभावित होकर डगमगा जाते हैं। क्या मेरे बात से सहमत है? परिस्थितियां हम पे हावी हो जाती हैं, हम पे प्रेशर डालती है, हमें ऐसा महसूस करते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या है। आज एक बात बोलो, कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो रहा। परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। हर बात के लिए धन्यवाद करो कि परमेश्वर की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके 5:18 वचन को याद रखो। आपको कहा गया है धन्यवाद करो हर परिस्थिति में। हम कर सकते हैं, अपना ने सच बोला, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग धोने लगते हैं। सच बात नहीं है, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां हमको कई बार इतना दबा देती है, लेकिन क्या प्रभु का वचन आपके हृदय में इस कदर जड़ पकड़ गया है कि जब कभी परिस्थिति आएगी वो वचन उभर कर बाहर आ जाएगा और आपकी सेवकाई करेगा। दाऊद पता क्या बोल रहा है 119 से 105 पे, प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियारा है। What goes in is what comes out। गंध अंदर जाएगा तो गंध बाहर आएगा, प्रभु का वचन अंदर जाएगा तो प्रभु की सामर्थ बाहर आएगी। दाऊद यहाँ रुकता नहीं है, कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। फिर 106 में बोलता है, 119 से 106 में कहता है मैंने ठान लिया है, मैंने शपथ खाई है कि मैं तेरे धर्म में नियमों का पालन करूंगा। ये बात जब मेरी नजर में आई मुझे लगा यार चंदन 100% में तो तुम नहीं आते, लेकिन अब मैंने ठान लिया है, प्रण कर लिया है, शपथ खा ली कि नहीं प्रभु 100% तेरा राज तेरा है, तेरे धर्म में नियमों का पालन करेगा। आप जब अपने आप को समर्पित करते हैं तो किसी भी परिस्थिति से संघर्ष करने में, लड़ने में, उसका सामना करने में आपको सामर्थ्य बचता है। He makes a way to escape। आपके बाहर निकलने का मार्ग भी निकालता है। कई बार हम चिंतित हो जाते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब मैंने सोचना बंद कर दिया है। क्यों? उसका कारण एक ही है कि परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे जीवन और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया, इसको सब कुछ कर दिया मैंने। तो फिर हम क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? कुछ ऐसी ही परिस्थिति पतरस के साथ बनी
मैं तो ऐसी परिस्थिति में फंस गया, विश्वास करता था, विश्वास की चाल चलता था। भले मत्ती 14 का 22 से 33 में पड़ेगा। मत्ती 14 का 22 से 33। मत्ती 14 का 22 से 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने ही थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। मैं एक बार सुन लिया, समझ में बहुत लोग कहते हैं। अब मैं कहानी करके बता रहा हूँ। कहानी हमारे को समझ में आती है, पिक्चर देखते हैं तो सारी स्टोरी समझ में आती है, हमें डायलॉग तक याद हो जाते हैं, वचन याद नहीं होता। यीशु ने बड़ी भीड़ को प्रचार किया, वह चेलों के द्वारा बड़े झुंड को खाना खिलवाया। यह चमत्कारी दृश्य था जहां चेलों ने अलौकिक परमेश्वरीय प्रयोजन को देखा और वे दंग रह गए। ये 22 से 33 से पहले है। उसके बाद यीशु ऊपर पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए अकेला निकल पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने चेलों को बोला, नाव में झील की दूसरी तरफ जाओ, गो ऑन द अदर साइड। रात का समय हो चुका था। अब आप देखिए, यीशु की रोज की प्रक्रिया थी, रोज का कार्य था कि वो अकेले में पिता के साथ समय बिताता था, प्रार्थना करता था, अपने हृदय की बात उससे करता था, अपनी समस्या को उसके हाथ में देता था। उसका कम्युनिकेशन था, उसका रिश्ता था। यहां देख रहे हैं कि चेलों को नाव पर बिठाकर समुद्री झील की दूसरी ओर जाने को भेजा, खुद एक तरफ चला गया और चेलों को भेज दिया। रात हो रही थी, एकाएक समुद्र में तूफान उमड़ पड़ा। उस झील में परिस्थिति भयानक हो गई और चेले सहम गए, जान गए थे कि अब मौत दूर नहीं। इतनी ऊंची लहरें, तूफान, कोई भी घबरा गया उसकी परिस्थिति से। जब आपको दिख रहा है कि मौत आपके सामने दिख रही है, आपकी नाव ऐसे चल रही है, डूब जाओगे, तैर भी नहीं पाओगे। कितने मर्जी पहलवानों, समुद्र में आप तैर नहीं सकते बहुत दूर तक। मैं समुद्र में 10 साल रहा हूं। कितने साल? प्रशांत महासागर में, सेंट्रल पैसिफिक में। वहां एक बार यदि नाव खराब हो गई, उलट गई, तो आप अपने आप को छोड़ दो पानी के हवाले, तो वो आपको किलोमीटर दूर ले जाएगा, नहीं तो आप संघर्ष करके सांस फूलकर मर जाएंगे। कई बार देखा ऐसी परिस्थिति। अब यहाँ चेले सहम गए, डर गए कि बस अब सब कुछ। रात के अंधेरे में दूर एक व्यक्ति पानी पर से आता दिखाई दिया। अगर रात अंधेरी हो, भोर हो, तूफान चल रहा हो और एक बंदा दिखे जो पानी पर चल रहा है, तो भूत ही हो सकता है, भूत प्रेत ही हो सकता है। चेलों ने समझा ये कोई भूत प्रेत है, चिल्लाने लगे। तब यीशु बोला, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। कितनी अजीब बात थी।
जिस समय उसके चेले यीशु को पता था उनसे बात, यीशु कहाँ गया वो तो प्रार्थना कर, लेकिन यहाँ ये वहां क्या गया। आप देखिए सभी चेलों में से पतरस ने हिम्मत दिखाई और बोला, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब ये पतरस था, बाकी तो भाई चूहे बने बैठे थे। अरे यार ये क्या कर रहा है, कहता है प्रभु मुझे आने के लिए क्या है। प्रभु ने बोला आ जा, उसने एक ही शब्द कम। यीशु ने कहा आ जा कम। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। He was walking, literally walking on water. समुद्र की झील थी वो, पानी पर चलने लगा जिसमें तूफान चल रहा था, आंधी तूफान। मैं कहूँगा 20-20 ऊंची मीटर लहरें चल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं तूफान आ रहा हो समुद्र में और आप कैसा महसूस करेंगे। मैंने लिटरली देखा मुरारा टॉल फ्रेंच की टेरिटरी है, वहां जब न्यूक्लियर टेस्ट होता था तो 3-3, 4-4 दिन तक जिस द्वीप पे था तूफान आता था, छतें उड़ जाती थी, पानी सड़कों में आया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी। रात को आप समुद्र के सीप को और उसकी आवाज को देखकर कई बार सुनकर सहम जाते हैं ये क्या है, और ऐसे में जो हवा की आवाज आ रही होती है, जब ऐसा परिस्थिति हो तो अजीब दिखता है। लेकिन पतरस पानी पर चलने लगा। जैसे पतरस यीशु के पास पहुंचने वाला था, अभी पहुंचा नहीं था, क्या बात है, ऊंची ऊंची लहरों ने उसका ध्यान यीशु से डर की ओर भटका दिया। तो लहरें थी आसपास थी, यीशु उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब आप दाऊद के वचन को याद करो। दाऊद कहता है अपनी प्रजा के मन के विचारों पे ये बात बनाए रख कि सब कुछ तेरा है और तू सब बातों में नियंत्रण रखता है, और इनके मन अपनी ओर लगाए रख, इनकी आंखें अपनी ओर लगाए रख। पहला इतिहास 29 अध्याय में देखो, फिर बोलता है इनके मन को ऐसा खड़ा करना है। अपने बेटे के बारे में बोलता है, पहले तो प्रजा के बारे में प्रार्थना करता है, मेरे बेटे के मन को ऐसा खड़ा करता है सुलेमान के मन को कि वो तेरी आज्ञाओं चितौनियों विधियों को मानता रहे। आपकी प्रार्थना क्या है? सबसे पहले उसने अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की। हम दूसरों के लिए प्रार्थना ज्यादा, अपना रोना रब्बा ज्यादा करते हैं। हमारी समस्या क्या है? वो दूसरे के बारे में चिंता है। मैं सतीश से बात करता, सैल्वेशन आर्मी के चीफ को मैसेज देना था कहीं अपने क्रिसमस पे, तो उसने एक वर्ड लिखा अदर्स, दूसरे। इसका मतलब आप हमेशा अपने रोने धोने, अपनी जरूरत, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कत, अपनी कमी, अपनी घटी के बारे में नहीं, दूसरे की कमी घटी, दूसरे की प्रार्थना का ध्यान दो, दूसरे के बारे में प्रार्थना करो। शायद कोई दिन जाता होगा कि उसे सुरेश और दीना का परिवार शैली पास्टर की प्रार्थना में नहीं होते, कोई दिन ऐसा नहीं होता। अच्छा लगता है, आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कर सकता है, लेकिन वो किस पे निर्भर कर रहा है, उसने किसको इस्तेमाल करना है, उसने आपको क्यों रखा है यहाँ, इसलिए रखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, या मैं अपनी स्थिति। परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, आपको कठिन बातें बताने के लिए कैसे रास्ता निकलेगा। क्या आप सच में दूसरे के बारे में चिंतित हैं? आज चिंता हमें खाली अपनी है, हम आत्मकेंद्रित करते हैं, सेल्फिश, सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड। सच बात है। यहाँ हम देख रहे हैं पतरस पानी के यीशु के पास पहुंचने वाला था कि लहरों ने उसे घेर लिया और उसका ध्यान यीशु से भटक गया। डर के मारे वो ऊंची ऊंची लहरों से घिर गया। पतरस विश्वास करता था उस मौत की घड़ी में भी उसके मुंह से निकला, क्योंकि पतरस डूबने लगा। पतरस पानी में चल रहा था, लहरों की तरफ ध्यान दिया, इधर उधर, क्या तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर रखिए, इधर उधर गया, डूबने लगा। उसको पता था, एक चीज उसके अंदर थी, यीशु मुझे बचा।
बाकी चेले भी तो थे, उनमें से तो कोई विश्वास नहीं किया पानी में चलने का। किया तो मरोगे क्या है? हम कितना भी प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए क्या करेंगे? आज इस कलीसिया में AK-50 AK-47 या कोई गन लेके आता है और तुम विश्वास करते हो, क्या करोगे? नहीं मैं अरे भाई इसको बोल, पहले गोली देखो आप, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, कहो मालूम है कि इनको पकड़िए बाहर आ जाएगा, बात क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हम विश्वास हम दिखाएं, शो योर फेथ। क्या विश्वास दिखाने की चीज है? अपन दिखा सकते अपना विश्वास? नहीं दिखा सकते। तो बोली क्या विश्वास दिखा सकते अपना? कह रहे नहीं विश्वास दिखा सकता है ना, ये कह रहे दिखा सकता। विश्वास देखा जा सकता है? दिवाली नहीं। अरे आप देखो, बाइबल पढ़ते हो तो आपको मालूम होना चाहिए। 4 बंदे अपने एक दोस्त को उठा के लाए, यीशु एक घर में प्रचार कर रहा था, उसकी छत फाड़ के चटाई में 4 कोनों को बांध के उसने ऊपर से नीचे लटका दिया छत से। पता है कहता है यीशु ने उनका विश्वास देखा। Faith can be seen in your action। आपके कार्य में, आपके एक्शन में विश्वास दिखता है, झलकता है, स्पष्ट करता है परिस्थिति को। मैं दिन शाम को मैंने वादा किया अपने नाम पर भाई बहनों से, भाई बहन से, उसके भाई को डेंगू था, उसने नई कार ली थी, तो मैं बोला बाबूलाल मैं आज तो नहीं आ पाएगा, शादी में किसी शादी में हूँ, मैं कल रहेगा। और दूसरे दिन शाम को ऐसा हुआ तो कोई बंदा ऐसा आ गया, उसे 50 लाख रुपए गिरवाना था और बैंक के अफसर को बुलाकर कोई जाली नोट को नहीं, हमें 6 साढ़े 6 पहुंचना था क्योंकि अंधेरा हो गया था, खतरनाक था उस समय। तो मेरे साथ अमित बैठा था, कह रहा पास आज तो नहीं बैंक में कोई बात ना करो, आज नहीं जा पाएंगे, आज जाएंगे। हम लेट निकले, पहुंचे उन्होंने देखा जब 5 से 7:30 तक भी आया तो नहीं आएगा, तो कुछ नहीं बनाया हमने। 5 से 7:40 पहुंचा, पहले उसके भाई के लिए प्रार्थना की, फिर उसके घर के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने के पास सब खाना खाओ। अब वैसे आज तक कभी नहीं देखा, नहीं तो हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रीट होती थी, 5 क्लास है, लेकिन उन्होंने देखा आया नहीं, तो भाई तो मंगा लेते उस समय, 1-8 घंटा लगेगा तो मंगा लिया। उन्होंने जो कुछ था वो हम दोनों को परोस दिया, घी की सब्जी और चपाती। कड़छी की आवाज कुकर में टन करके आ रही थी, सब्जी नहीं थी। मैंने अमित को बोला तुमने देखा जो कुछ इन्होंने अपने लिए बनाया था हमको परोस दिया, देखा क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सिर्फ मैंने बाबूलाल आज खाने के लिए नहीं बहुत है, तो बोला झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट हो। मुझे सच बोलने में परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं हमने हाँ कहा है तो हमारी हाँ की हाँ होनी चाहिए, ना की ना। यहां पतरस डूब रहा था, उसने क्या किया? यीशु को पुकारा, यीशु मुझे बचा। पतरस ने पुकारा और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम दिया। मैं ऐसा महसूस करता हूं, उसके बाद पकड़े उसको बाहर निकाल दिया। कमाल की बात है। यहाँ यीशु का वचन ध्यान देने लायक है। यीशु बोला, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इसके मतलब क्यों तेरा ध्यान भटक गया, क्यों तेरी आंखों के आगे मैं ओझल हो गया? मेरा वचन मैंने कहा आ जा तो विश्वास कहां भटक गया तेरा? आज एक बात बोलूं, जिसमें तूफान आया ना, सारे चेहरे बर्फ की तरफ खरीद हो गए, सुन लो। और जब पतरस डूब रहा था तो ऐसा लगा वो भाई लहर में तो नहीं हम लग गया। फिर भी उसने यीशु को पुकारा। आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाओ ना, क्या पुकारोगे यीशु? जब चाहे आपके क्या है, यहाँ मेरी कौन मदद करेगा, मैं कैसे चलाऊं, किसको बोलूं, प्रार्थना करें। हम सीधा संपर्क करें ना, अपने रिश्ता, हमारा कम्युनिकेशन
चैनल प्रभु के साथ, वो उसके साथ रोज होना चाहिए, लगातार मेरी बातचीत होनी चाहिए, लगातार संपर्क होना चाहिए। आपका रिश्ता उसके साथ कुछ क्षण का नहीं है, लगातार। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 साहब ने कहा, यदि तुम मुझमें बने रहो लगातार और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अजीब बात है, जब यीशु और पतरस नाव पर वापस आ गए तो लहरें शांत हो गई, तूफान थम गया। आप अंदाजा लगाओ, चेले बहुत चक्के रह गए, एकदम सुन्न हो गए। अरे अभी तक तो क्या था, यीशु जैसे ही आया तो कह रहा, उन्होंने झुककर उसे दंडवत किया और कहा, सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। किसने सब चेलों में से विश्वास की पहल की? पतरस ने। किसने रिस्क लिया? विश्वास रिस्क का दूसरा नाम है। फेथ इज अ रिस्क, टेक इट, इट्स वर्थ इट। अब विश्वास करो, कभी परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रभु से कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, अपनी समस्या का समाधान देखेगी। उसने वो करके दिखाया जो हमारी समझ के बाहर था। मरा हुआ तीसरे दिन जी उठा, लाजर पैदा शख्स। हम अभी भी अपने विश्वास पे नहीं मजबूत हो हमारे। मैं कहूँगा वचन का जानना, वचन का सुनना, वचन का समझना, वचन के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ दर्शाता है। कहीं मैं यदि परमेश्वर की बात को नहीं मान पा रहा तो उससे मदद मांगू। मुश्किल है। मीतू ने एक बात शेयर की, आपके पास अपना एक सेंट है, वीडियो है, वो है, आप उसी को किसी को देना नहीं चाहते? अपने पड़ोसी से अपने नए प्यार कर, इससे जाना जाएगा तो मेरा चेला है, यीशु मसीह ने कहा, इससे जाना जाएगा तो मेरा चेला है। आपकी सबसे बेहतर चीज जो आपको पसंद है और आपको पता लगा, इन दोनों को पसंद है तो के पास एक कदम आगे भी बढ़े। मेरे चाचा को किसी ने बोला, उनके डायरेक्टर थे, ही वाज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव दूरदर्शन, उनके डायरेक्टर थे, उनके घर गए तो उन्होंने एक सीनरी लगी हुई थी, प्रशंसा की। अरे सर कितनी अच्छी सीनरी है। कहता टंडन सरपाल ये तू मेरा, कहता सर आपके घर में ये हीरा दिख रही है, मेरे घर में कबाड़ दिखेगी, आपको पता नहीं कितनी अच्छी है। प्रभु का वचन किसी के लिए कबाड़ नहीं है, हीरा है, हीरा। विश्वास की पहली पहल पतरस ने की, रिस्क लिया और सबके लिए उदाहरण बना। मेरी बात समझ रहे? यही है प्रेरित पतरस। विश्वास करो, विश्वास की चाल चलो, परमेश्वर की महिमा को देखो। जब हम उसकी आवाज पहचानने लगेंगे तब उसका आदेश, निर्देश व मार्ग व उसकी सामर्थ को महसूस करेंगे। जब हम उसका बात को, उसके वचन को मानने लगेंगे, जब उसके साथ समय बिताएंगे। मेरी बात तो समझ रहे? ईशाया 1:19 क्या कहता है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं अगला आयत नहीं पढ़ रहा, खतरनाक है। यदि ना मानो और भगवा करो तो तलवार से मार दिए जाओगे। परमेश्वर माफ नहीं करता, गुस्सा उसका छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ तो उसे साफ कहा, थोड़ी सी मैं कहा बहुत साफ कहा, लेकिन हम फिर भी अपनी करते, मनमानी करते। ये सिद्धांत है। विश्वास करना मतलब है उस पार तक देख पाना जहां परमेश्वर देख पा रहा है। क्या अपनी परिस्थिति को जैसे परमेश्वर देख पा रहा है उस तरह देख पा रहे हैं? आपने अपनी परिस्थिति को वचन के संदर्भ में देखा।
वचन में ढूंढा। आपकी परिस्थिति कहाँ है? प्रभु इसका समाधान किया है कि तूने वचन में इसको दर्शाया तो इसका समाधान किया है, ये भी दर्शा। क्या आपकी परमेश्वर के साथ संगति केवल अपनी प्रार्थना बन में ट्रैफिक कर देना है, या उसके साथ सही गहराई से संबंध स्थापित करना, उसके हृदय को जानना, उसके वचन को जानना, उसके वचन को मानना? मसीह जीवन जीने का मतलब है कि यीशु को अपना जीवन आपके अंदर और आपके द्वारा जीने दो। लेट हिज वर्ड वर्क इन एंड थ्रू यू। उसके वचन को आपके अंदर आपके द्वारा जीने दो। यीशु को, यीशु वचन है, पता है यीशु वचन है? यीशु वचन है। निरारी कोई बात, मैसेज थोड़ा सा मोटा आती है। आज एक बात करो, आपसे मैं किसी को सोता देख लो उसका नाम लेके मूंग रहे हो, आंखें मूंद रहे हो, क्योंकि बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती नहीं, मैं आपको प्रभु में जागरूक कर रहा हूँ। क्यों नहीं जगाऊं उस वचन के लिए जो वचन आपका उद्धार करता है, जो वचन आपके लिए आशीष का कारण बनता है। कहने से ये जब पतरस ने यीशु को पुकारा, पूछा यदि तू है तो मुझे आने को कहे। इस बात पतरस के विश्वास के इतिहास में एक बड़ा अध्याय था। पतरस के विश्वास के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। इट वॉज ए बिग स्टेप ऑफ फेथ। किसने कहा? बाकी भी तो 11 चेले थे, किसी ने नहीं कहा अरे बात तो डूबले मर गया, हम नहीं जाएंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह नाव पर खड़ा हुआ और यीशु की ओर पानी पर चलने लगा। यीशु के पास पहुंचने से पहले ही ऊंची लहरों ने घेर लिया। वह डर के मारे जम सा गया, एकदम he was frozen like, क्योंकि डर गया ना। And fear is opposite of faith। जो डर है विश्वास का उलट है, और डूबने लगा। उसी समय उसने यीशु को पुकारा, क्योंकि मसला गंभीर था, मौत के मुंह में था। उसने यीशु को पुकारा। आप अंदाजा लगाओ, मैंने एक शख्स को लिटरली समुद्र में डूबते देखा है। डेजी मैन को जहाज एंकर पे लगा हुआ था, वो चल रहा था और स्लिप कर गया, बोट थोड़ी सी आगे गई और एकदम नीचे। अब जो फिशरमैन थे वो लोकल से, ट्रोवालू के, किरिबास के, नवरू के, ये लोकल उनकी कलियां कढ़ाई इतनी मोटी होती है। उन्होंने देखा यार ये तो स्लिप कर गया सीढ़ी से। 5 बेटियां उसकी, पत्नी घर वहीं पे। उसने कुछ सेकंड उन्होंने इंतजार किया, नाव को आगे लेके, जैसे क्योंकि लहर एक बार आपको ऊपर फेंकती है, जैसे उसका सिर दिखा उन्होंने बालों से पकड़ लिया। अब पानी तो नमक का, समुद्र का पानी कितना नमकीन है, उसके अंदर चला गया। उसको पकड़ा, चिप के ऊपर ले गए, पहले पानी निकाला, फटाफट हॉस्पिटल ले गए। घर में कोई इतला नहीं है, कोई इतला नहीं। लेकिन जब बच गया तो घर में इतला, तो उसकी पत्नी ने बोली मुझे बता दो तू क्या कर लेती। मैंने लिटरली देखा है, समुद्र का 1 चम्मच पानी नहीं पी सकते आप, और आपके अंदर कितना पानी चला गया आपको पता ही नहीं। पतरस की परिस्थिति कैसी थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पतरस का रवैया सकारात्मक था, पॉजिटिव था। यीशु ने हाथ बढ़ाया तो उसे पानी से निकाल कर बचा लिया। आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में तो यीशु को पुकारो, कॉल टू बी एंड विल आंसर। कहते उसने मुझे पुकारा, मैंने उसकी सुन ली। अरे भाई आप अलग नहीं हो, आप उसमें विश्वास करते हो। आपको प्रभु तूने यहाँ कहा, भजन संहिता 91 के 14, 15, 16 में तूने कहा, तूने 33:3 में कहा, तूने 31:3 यिर्मयाह में कहा, मैं तुमसे अनंत काल से प्रेम रखता आया हूँ, इसलिए मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाई हुई है, इसलिए तुमको अपना वचन दिया है, मुझसे प्रार्थना कर। आज एक बात बोलूं, अरे कितना हॉस्पिटल में रहते, कितने लोगों को देखते हो, कितने परेशानी में, पूरी तो रूटीन, बस यही नहीं समझ।
मैं एक बात कहूँगा, मेरा एक दोस्त था विदेश में, हार्ट सर्जन था, डॉक्टर कहूँगा, 10 साल अमेरिका में ट्रेन था, बहुत अच्छा सर्जन। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और मेरा इतना अच्छा दोस्त था कि मैं समुद्र में बैठ के कहा करता है, अरे टनल एक दिन चलाओ। मैंने उसको बोला आकांक्षा की तबीयत खराब है, कहता हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल आया था, नर्स को बोला एडमिट हो गया, उसका इन्फेक्शन लेवल 16 आ रहा था। कितना? 16 आ रहा था। 2-2.5 साल 3 साल की। उसने नर्स को बोला 1-1 घंटे में रात को मेरे को रिपोर्ट करोगे इस बच्चे की कंडीशन। और हम सोच रहे हैं मेरा अच्छा दोस्त है, हॉस्पिटल तक आया नहीं, देखा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे अपने भी गुस्सा आया कि कैसा दोस्त है। आज एक बात हो, मुझे जब बाद में नर्स ने कहा, अरे आपको नहीं मालूम नरूला आपसे कितना प्यार करता है, 1-1 घंटे में उसने कहा मेरे को टेलीफोन करके रिपोर्ट लिख के भेजोगी, क्या रिपोर्ट है इस बच्चे की। अगले दिन आया, देखा उसने, पत्नी मेरी साथ थी, राज कह रहे थे मर जाए ना तो मुझे बोलना नहीं कुछ भी, घर में इसके हाइजीन का ख्याल रखो, साफ सफाई का, इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अभी रोने का काम नहीं है। उसने बिल्कुल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बात की, लेकिन इलाज वो किया जैसे ही ठीक हो गई, कहता इसको घर ले आओ, ध्यान रखो, जाओ। मैं एक बात कहूं, आप क्या प्रभु का वचन ऐसे ही दे रहे या शहद लगा के दे रहे, सच्चाई नहीं बता रहे? भाई यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो आजाद हो जाओगे। Know the truth, truth shall set you free. When you are free, you are joyful. When you are joyful, you can do big things. You are strong and you can do big things for self and for others. कहता सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगा, आजाद हो तो खुश हो जाओगे, खुश हो गए तो सामर्थ्य हो जाओगे, सामर्थ्य हो तो अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत कुछ प्रभु के लिए बहुत कुछ करने लगोगे। अच्छी बात है, मैं ये बात कहूँगा, परमेश्वर चाहता है कि हम भी जब यीशु के नाम में जाकर चेलों को, जब यीशु ने नाम में जाकर चेलों को अविश्वासी कहा, वह डांट नहीं रहा था, उनको टीच कर रहा था, समझा रहा था, अरे क्यों विश्वास नहीं किया, मैं तो यही था, मैं तो कि विश्वास और उसके विश्वास उसका याद दो चीजें चाहिए, विश्वास भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, उस समय चाहिए। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी है आपका विश्वास और आपका ज्ञान, परसिवियरेंस। हम जब सुनते हैं और समर्पित होते हैं वचन के प्रति, तभी हम विश्वास में बढ़ते हैं। सुनते हैं और वचन का पालन करते हैं तो विश्वास में बढ़ते हैं। जब तक हम केवल मुंह से कहते रहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं और अपनी समझ और काबिलियत का प्रयोग करेंगे, तो ये जान लो कि आप कभी भी उस समाधान नहीं दे पाओगे। It will be impossible for you when you believe in your own strength. मेरी बात को समझिए, ऐसा में आ रहा है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा। जब तक हम केवल मुंह से कहते रहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं और अपनी समझ और काबिलियत का प्रयोग करेंगे, तब तक हम उसके वचन, निर्देश, सुधार और उत्साहवर्धक बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। Will not be able to understand his encouragement, his instruction, his direction, his correction. Will not be able to understand. हम समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं आएगा तो कहता है ये तो समझ लेगा, ये सुन लेगा तो समझ लेगा, समझ लेगा तो कर लेगा। पंजाब का एक सिंगर है, कौन है? वो जो क्या नाम है, एक बात बोलूं मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, उसने जब ये बात कही कि जब तू सुन लेगा, यदि तू सुन लेगा तो समझ लेगा, समझ लेगा तो कर लेगा, सुनेगा ही नहीं तो समझेगा नहीं, समझेगा। When you listen
when you understand the समझ करने के लिए समझना जरूरी है। यीशु हमेशा हमसे बातें करता है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है तो विश्वास में बढ़ना असंभव है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है तो विश्वास में बढ़ना असंभव है। मैंने बहुतों के मुख से सुना है, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही। अबे मेरे पास कोई रोजा का शरबत है, तेरे गले में डाल दो है? प्रभु का वचन कौन पढ़ेगा? कौन संगति करेगा? प्रभु से कौन पुकारेगा? मैं टीचर रहा हूँ, बच्चे को बोलते थे सर बड़ी मेहनत करता है लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं बोला मेरे पास कोई रोजा का शरबत नहीं है जो एक चम्मच दूंगा उसकी गले खांसी ठीक, बिल्कुल नहीं, काम करता हूँ मैं इसको। मैं 1 घंटा बिता रहा हूँ, आपको 4 घंटे बिताने होंगे। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आज वचन को सुनकर उस वचन पर मनन करेंगे? किसी के पास पैड और पेन नहीं है, कोई नहीं लिख रहा कि आज वचन कौन सा लाटा, क्यों लाटा, कहाँ पास करे, कौन सा रेफरेंस था, उसको करेक्ट कैसे किया। मैं ये नहीं कह रहा, प्रभु कहते रात को सोते हो तो पेन और पैड आपके तकिए के नीचे, तकिए के पास होना चाहिए ताकि आप इतनी इच्छुक हो कि प्रभु आपसे बात करे। रात को जब बात करता है तो उसी समय उठ के लिखो उसे, क्योंकि सवेरे तक तो आपका सुनना भी धुंधला और आपको पता ही नहीं लगता क्या बात है क्या नहीं बात है। सच बात है, बहुत बार ऐसा हुआ। मेरे पास डायरी है 2003 की, 2000 उससे पहले की भी, जिसमें क्या प्रभु ने कहा मेरे लिखा। आप क्यों एक ऐसा काम नहीं करते कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु मैं अब तुझसे कहा तूने मेरी मानी, तूने सुन ली। यदि हम आज्ञाकारी होकर उसकी मदद मांगे, वह सामर्थ और लगातार बने रहने में हमारी मदद करेगा। सामर्थ भी देगा, लगातार बने रहने में हमारी मदद करेगा। आज पतरस के चरित्र को अलग देख रहे हैं हम, वही बाहर निकल आया, कितना विश्वास में बाहर निकल रहे हैं हम। आपको प्रभु पे बोला, प्रभु की आज्ञाकारी हो। कभी आपको लगता है कि मुझे मनोहर से मुझे देर से कोई फेवर मांग लिया, मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा। मेरे भाई बहन इनसे नहीं मांगूंगा, इससे मांगूंगा। प्रभु के पहले बता दो, प्रभु तेरे दास से अचानक मेरी मदद है ताकि तेरे डिवाइन फेवर क्या करूँ मुझको मिलेगा। हम प्रभु को अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाते। We don't make him the focus. We don't focus on him. आज एक बात बोलूं, तुम्हारा फोकस क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। क्या चाहते हो? प्रभु मैं तुझ पर पढ़ना चाहता हूँ। क्या इनसे प्रभु तूने पतरस को ऐसा याद दिया, हिम्मत दी कि वो उस तूफानी मौसम में, तूफान में भी प्रभु नाव के ऊपर चलकर और नाव के ऊपर चढ़कर और पानी के ऊपर चलने लगा। तो अपने सामर्थ को पतरस पर नहीं, सारे चेलों पर दर्शाना चाहता था और तूने ऐसा कर दिया। तूने पतरस को ऐसी परिस्थिति से गुजरने दिया कि लहरों को उसके दिमाग को भटका दे। प्रभु हम भी ऐसी परिस्थिति में भटक जाते, लेकिन आज हम अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं प्रभु जैसे है वैसे ही हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं, समर्पित करते हैं, तुझसे वादा करते हैं तेरा काम आने, तेरे कहे पे चलेंगे। आज इस बड़े परिवार को जो आज यही में आने पाए उनको भी तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। तूने इनकी विनती सुन ली है और हम प्रभु तेरा दास इस बात को याद के साथ और हिम्मत के साथ कहता है कि हम उनके परिवारों में तेरी महिमा को देखते यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम पर छोड़िए।